पिता परमेश्वर, उन सब उपकारों के लिए जो आप हमारे ऊपर करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि आप अगुवाई करें और हमारी समझ बुद्धि को खोलें कि हम आपके वचन को समझने और याद रखने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम रोमियो का आखिरी अध्याय देखेंगे। और ज़्यादातर जब हम देखते हैं कि आखिरी पौलुस की जो पत्रियां हैं, उनमें जो आखिरी अध्याय में पौलुस लोगों का धन्यवाद करता है और कुछ बातें करता है, तो उन्हें हम याद नहीं रखते, क्योंकि हमें ये लगता है कि अब जल्दी से ख़त्म करें और नेक्स्ट शुरुआत करें। लेकिन मैंने देखा जब मैं इसको पढ़ रहा था आखिरी अध्याय को, कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हिस्टोरिकली। पौलुस ने ये लेटर फीबी नाम की एक स्त्री के हाथों कॉरिंथ से और रोम की कलीसिया के पास भिजवाया। फीबी जो थी वो खुद जा रही थी वहाँ पे, तो उसके हाथों ये लेटर भिजवाया है। और टर्टियस नामक एक व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है। पौलुस शायद बोल रहा था और टर्टियस जो है उसने अपने हाथों से लिखा है। तो ये सब बातें पौलुस इस आखिरी अध्याय में बताएगा या मेंशन करता है। लोगों का धन्यवाद तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता लगता है। तो इसलिए अगर हम आखिरी चैप्टर जो इंट्रोडक्शन, या जहाँ पे लोगों का धन्यवाद एक के बाद एक, अब जैसे यहाँ पे नमस्कार करेगा बहुत सारे लोगों को, तो उनको भी अगर हम पढ़ें तो उनके अंदर भी एक तो हमें ये पता लगता है कि हाँ, ये सच में किसी एक व्यक्ति ने एक कलीसिया को पत्र के रूप में लिखा था, जबकि ये लगभग 2000 साल पुरानी बात हो गई है अब। तो लेकिन फिर भी एक समझिए कि एक लेटर जो 2000 साल बाद हम पढ़ रहे हैं, उसमें उस समय के असली लोगों के नाम थे। और मैं सोच रहा था कि ये फीबी, देखिए, एक सिंपल स्त्री होगी, एक सिंपल विश्वासी होगी, लेकिन उसका नाम मतलब 2000 साल तक लिया जा रहा है, लोग याद रख रहे हैं। पौलुस ने ये लेटर उसके हाथ भिजवाया। तो मसीह में हमारी कई बार सेवा, बहुत ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जिन लोगों को छोटे छोटे काम करके भी सेवा करने का मौका मिलता है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। और पढ़ने के बाद ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में यहाँ पे लिखा है, उनको इनकरेज होना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, है ना। तो आइए हम इस आखिरी अध्याय को भी, छोटा सा अध्याय है, इसको भी हम पढ़ते हैं। इसमें मैं जब नाम आएंगे तो मैं हो सकता है कि इंग्लिश में स्विच करूँगा, क्योंकि ये रोमी नाम हैं और इनको हिंदी में पढ़ना आसान नहीं है। फिर भी जो जो नाम मुझे याद रहेंगे मैं आपको बताता चलूँगा। पौलुस इस तरह से कहता है, मैं तुमसे फीबी के लिए, जो हमारी बहन, मतलब विश्वासी बहन है, और क्रिकिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ, फीबी के लिए विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। मतलब उसने पॉल की भी बहुत सहायता करी है, पॉल उसका ऋणी है। प्रिसिला और एक्विला को, जो यीशु मसीह में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। मतलब ये भी, इसका मतलब प्रिसिला और एक्विला, इनके बारे में हमने प्रेरितों के काम में भी पढ़ा था, ये भी वहाँ पे हैं रोम में, या रोम की कलीसिया में। उनको नमस्कार कह रहा है पॉल, और कह रहा है उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती है। और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मतलब एक्विला और प्रिसिला, एक्विला आदमी था, उसकी वाइफ का नाम प्रिसिला था, ये अपने घर में भी फेलोशिप चला रहे थे। मेरे प्रिय एपेनेटुस को, जो मसीह के लिए एशिया का पहला फल है, नमस्कार। मतलब ये एपेनेटुस जो पहला विश्वास में आया होगा पौलुस के प्रचार करने के बाद, एपेनेटस ये नाम यहाँ पे है, उसको भी पौलुस याद कर रहा है, उसको भी नमस्कार भेज रहा है। मरियम को, जो कि बहुत कॉमन नाम था मरियम उस समय का, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। एंड्रानिकस और यूनियस, जे है ये जूनियस,
को जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं, मुझसे पहले मसीह हुए थे, नमस्कार। तो इन दोनों को भी पॉल के साथ कभी ना कभी इनको भी जेल में डाला गया होगा, और सारे प्रेरितों के जानकार थे ये प्रेरित, सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एंड्रोनिकस और जूनिया की। हाँ, ये देखिए एंड्रोनिकस और जूनिया। ठीक है, तो ये भी कमाल के लोग होंगे जिन जिन लोगों के नाम दिए हुए हैं। सब हर एक की अपनी एक कहानी होती है। जैसे आज के टाइम में भी मैं विश्वास में हूँ, आप विश्वास में हैं, हमारी अपनी एक पूरी की पूरी दुनिया, मतलब हमारी जो दुनिया है उसके अंदर हमारी एक पूरी कहानी है। किस तरह से हमारा जन्म हुआ, कहाँ कहाँ हम गए, कैसे हमारा परिवार था, कैसे होते होते हम परमेश्वर के विश्वास में आए और आज कहाँ पे हैं। तो इन सब का भी देखिए, मतलब कितने महान लोग थे ये सब, और इन्होंने कितना कुछ सहा मसीह के नाम के लिए। ये फाउंडिंग मेंबर्स एक तरह से कलीसिया के थे। जब कलीसिया शुरू हो रही थी प्रेरितों के काम में, उस समय ये सबसे पहले लोग थे जो वहाँ पे बचाए गए, जो जुड़े। अम्पलितुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उस भानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तखुस को, नमस्कार। एपिलेस को जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। इसको कभी ना कभी इन्होंने टेस्ट किया होगा और देखा कि वो खरा निकला, इसलिए ये लिखा है कि मसीह में खरा निकला, ज़रूरत के समय पे काम आया होगा। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोडियन को नमस्कार। नरकिसुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिय पेरिसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। ट्राइफिना और ट्राइफोसा, ये शायद नाम से तो लग रहा है कि सिस्टर्स होंगी, पर मतलब परिश्रम करने वाले लोग थे, जितना वचन में लिखा है उतनी ही बात करते हैं। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी हैं। देखिए पौलुस इनसे इतना क्लोज होगा, रूफुस और उसकी मदर से, कि वो कह रहा है कि मेरी मम्मी के समान है, मेरी माता के समान है। दोनों को नमस्कार। असुनक्रितुस और फिलगोन और हेरमेस और पत्रुबास और हरमस और उसके भाइयों को नमस्कार। अब देखिए कितने लोग इन्होंने गिना दिए, तो मतलब रोम की कलीसिया में, और ये सब जेंटाइल्स के नाम है। अभी तक मरियम को छोड़ के मुझे कोई भी ऐसा नाम नहीं मिला है जो यहूदियों का हो। तो मेजॉरिटी कलीसिया इस टाइम पे वहाँ शायद गैर यहूदियों की है। फिलिगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन अलुम्पास और उनके साथ के सभी पवित्र लोगों को नमस्कार। और लगभग 30-40 नाम तो मेरे ख्याल यहाँ पे हो गए होंगे, परिवारों को भी मेंशन किया है, तो बड़ी कलीसिया होगी एक तरह से कह सकते हैं। मतलब 10-5 लोग नहीं थे, ज़्यादा लोग थे। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। इंग्लिश में लिखा है ग्रीट वन अनदर विद अ होली किस। बच्चे इस चीज़ का शायद मजाक बना सकते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज हिंदी में आ जाती है। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 वर्सेस हैं, और मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे इतने सारे लोगों का याद आ रहा था कि वो इस कैटेगरी में आज के टाइम में जो बहुत फेमस प्रचारक हैं, वो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। हमारे देश के कई फेमस प्रचारक हैं। देखिए पौलुस क्या कहता है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं क्योंकि वो उस शिक्षा के विपरीत जाते हैं जो पौलुस ने इन्हें दी थी। हमारे लिए क्या एप्लीकेशन है? हम जो वचन हमें मिला उसके विपरीत या उससे बाहर जाके अगर कोई कुछ बोलता है और लोगों के बीच में फूट डालता है, एक तरह की फूट डालने का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषाओं में बोलना है ज़रूरी है, तो अन्य भाषाओं में बोलने वाले अन्य भाषाओं में ना बोलने वाले, ये एक फूट का कारण हो गया। जबकि मैं मानता हूँ कि अन्य भाषाएं आज के लिए भी हैं,
मैं खुद नहीं बोलता और ना मैं किसी से व्यक्तिगत तौर पे कभी मिला हूँ जिसने जेन्युइन स्पीकिंग इन टंग्स दर्शाया हो या एग्जाम्पल दिया हो। लेकिन फिर भी मैं वचन को पढ़ के ये नहीं कहता कि वो जो गिफ्ट था वो ख़त्म हो चुका। ठीक है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है फूट डालने वाले लोगों का। तो इस तरह से लोग बांटते हैं कि ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, अभिषेक मिला हुआ है इन्हें पवित्र आत्मा का, ये प्रॉफिट्स हैं, ये अपोस्टल्स हैं। वचन जिन लोगों की बात करता है कि अलग अलग काम है, वो अलग है कि कुछ शिक्षक हैं, कुछ इवेंजलिस्ट हैं, लेकिन वहाँ पे ऊंचे नीचे की बात नहीं होती, उल्टा है। वहाँ पे तो पौलुस ये कह रहा है कि सब लोग एक समान हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि आप भी मांगो कि आपको स्पीकिंग इन टंग्स मिले, तब ये बात आ जाती है कि इसका मतलब जिनके पास स्पीकिंग इन टंग्स है और आप ये कह रहे हो कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग हैं, इसका मतलब वो और विश्वासियों से बेहतर है। तो फिर आप कह रहे हो कि उनके जैसा बनना चाहिए हर एक को, तो वो इशू है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि वचन में तो लिखा है कि कोई अपोस्टल्स हैं, कोई टीचर्स हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक अलग चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो पौलुस भी यहाँ पे कह रहा है कि जो हमने सिखाया उससे अलग जो सिखाते हैं, फूट डालते और ठोकर खिलाते हैं, उनसे सावधान रहो, उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अब आज देखिए पंजाब में जब मैं देखता हूँ वीडियोस और रील्स, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ कई सो कॉल्ड अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स के यहाँ पे जमा होती है। दुखी और परेशान लोग अपने मन की प्रार्थना लेके इन लोगों के पास जाते हैं और ये लोग उनका एक तरह से आत्मिक शोषण कर रहे हैं, अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। वो उनके पहनावे से, जिस तरह के सिंहासन पे बैठ के वो प्रचार करते हैं, बॉडीगार्ड्स लेके चलते हैं, जहाँ जहाँ वो हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं, जिस तरह की उन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आपको पता लग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। तो आपको पता लग जाएगा उनके जीवन को देख के कि ये लोग अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, चिकनी चुपड़ी बातें कि आपको गाड़ी मिल जाएगी, इस नाम वालों को ये मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहका देते हैं। तो पॉल कह रहा है इन लोगों से सावधान रहो। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। मतलब भलाई करना, अपने दिमाग का प्रयोग करके भलाई करो, लेकिन जहाँ बुराई करने की बात आती है वहाँ ऐसे बन जाओ कि आपको पता ही नहीं कि कैसे करी जाती है बुराई। हम कहते हैं ना अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं ना कई बार। तो पौलुस कह रहा है ऐसा नहीं करो, भलाई करने के लिए अपने दिमाग का और स्कीम्स का प्रयोग करो, बुराई करने के लिए भोले बन जाओ। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। अब देखिए इस आयत से भी पता लगता है कि शायद जो कलीसिया होगी वो परेशानियों से होकर गुजर रही होगी, नहीं तो ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे शीघ्र कुचल देगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही होगी वो कलीसिया। तिमुथियस मेरे सहकर्मी का और लूकियस और यासोन और सोसीपत्रुस मेरे कुटुंबियों का तुमको नमस्कार। अब पौलुस अभी तक क्या कह रहा था, जो लोग वहाँ पे हैं उनको अपना नमस्कार भेज रहा था। अब ये कह रहा है कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो भी अपनी ग्रीटिंग्स और अपना नमस्कार तुम्हें भेजते हैं। तो पॉल के साथ कौन कौन थे? टिमोथी और ये 2-3 लोग और थे। मुझ पत्री के, अब ये देखिए यहाँ पे पता लग रहा है ना, मुझ पत्री के लिखने वाले टर्टियस का प्रभु में तुमको नमस्कार। इसका मतलब पौलुस ने ये लेटर अपने हाथ से नहीं लिखा है, ये लेटर टर्टियस नामक एक व्यक्ति से पौलुस ने बोला पवित्र आत्मा से इंस्पायर होके, और फिर टर्टियस ने अपने हाथ से लिख के फीबी को दिया और फीबी कॉरिंथ से ये लेटर लेके रोम में गई है। गायुस का जो मेरी और कलीसिया का पहुनाई करने वाला और उसका तुम्हें करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्टस जो नगर का भंडारी है और भाई कारतूस का तुमको नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, आमीन।
अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर के आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, उसी एकमात्र अद्भुत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। ठीक है, देखिए इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा है। टू गॉड ओनली वाइज बी ग्लोरी थ्रू जीसस क्राइस्ट फॉर एवर एंड एवर। अब देखिए यहाँ पे ब्लू लेटर्स में लिखा है, रिटन टू रोमन्स फ्रॉम कॉरिंथस एंड सेंट बाय फीबी सर्वेंट ऑफ द चर्च एट सेंकरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि रोम कॉरिंथियों में पौलुस ने टर्टियस नामक व्यक्ति से लिखवाया और फीबी लेके गई। तो इतने लोग इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं पॉल ने लेटर बॉक्स में डाल दिया और वहाँ रिसीव हो गया। लेटर उस समय पे भेजना आज के समय से बहुत फ़र्क होता था, लेकिन फिर भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने लोगों का योगदान है हम तक सुसमाचार पहुंचाने में, और परमेश्वर ने ऑनर दिया है सबको। हर एक को अपने कर्मों के अनुसार प्रतिफल ज़रूर मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हमने बुक ऑफ रोमन्स ख़त्म कर लिया है। काफ़ी मेजर लेटर है ये, और अब हम कॉरिंथियन शुरू करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए भी, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ख़ास तौर से जब हमें छोटी चीज़ों में मौका मिलता है कलीसिया की सेवा करने का या लोगों की सेवा करने का, तो हम अपना दिल छोटा ना करें, अपने मन को निराश ना होने दें, पर याद रखें प्रभु कि किस तरह से इतने सारे लोगों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जिन्होंने छोटे छोटे काम में भी मदद करी पौलुस की, कलीसिया की, और प्रभु उनका भी योगदान है सुसमाचार के फैलने में और हम तक ये लेटर टू द रोमन्स पहुँचने में। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ सारी बातों को आपके सामने रखता हूँ। जो भविष्य की योजना है कि हम पूरे नए नियम को ख़त्म कर सकें, प्रभु उसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा कीजिए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ की सीरीज़ हैं ये सही लोगों तक पहुँचे जो वचन के भूखे हैं, और उनके लिए ये आशीष का कारण बने। उनको आपकी नज़दीकी में बढ़ाए, आपके वचन की भूख और ज़्यादा उनके अंदर जगाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।